हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सो मैथमेटिकल रीजनिंग जो आपके पेपर 1 का सिलेबस है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसमें से क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड विल डिस्कस द बेसिक्स एंड कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व डाउन कर सकते हैं। सो ये पूरा कंसेप्ट जो है वो हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कि हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम और इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो बेसिक फार्मूला है। आपको जैसे दिख रहा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आप सिर्फ स्पीड का ही फार्मूला याद कर लोगे तो आप बाकी दोनों फार्मूलाज टाइम एंड डिस्टेंस के उससे डिराइव कर सकते हैं। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब लेट्स से किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टाइम कितना है, राइट? तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस है वो वैल्यूज़ उसकी डिफरेंट हो सकती हैं या फिर टाइम की भी डिफरेंट हो सकती है जो क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। कभी कभी डिस्टेंस की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चंस में दी होती है किलोमीटर में, पर जो ऑप्शंस में आंसर्स होते हैं वो दी गई होते हैं मीटर में, तो आपको वो कन्वर्ट आना चाहिए। सेम गोज फॉर टाइम ऑल्सो कि आर में वैल्यूज दी गई होती है, कभी कभी मिनट्स में पूछ लेते हैं या सेकेंड्स में पूछ लेते हैं। ठीक है। सो जस्ट इन केस अगर आपको किलोमीटर पर आर में वैल्यू दी गई है और आपको आंसर जो निकालना है वो मीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो जो आपका आंसर आया है किलोमीटर पर आर का उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 5/18 एंड यूल गेट द वैल्यूज जो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। पर अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दी गई है वैल्यू और आपको किलोमीटर पर आर में निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दोज वैल्यू, किलोमीटर पर आर वाली मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड वाली किलोमीटर पर आर में। अब एक और कंसेप्ट याद रखिएगा कि वो ये होता है कि अगर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस बदल नहीं रहा, ए से बी जाने का जो सेम डिस्टेंस है बी से ए आने का भी वही डिस्टेंस है, तो जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टू टाइम। मतलब ये है कि अगर d1 दैट इज डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू d2 दैट इज डिस्टेंस 2, तो जो स्पीड होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के लिए। तो इसे देखिए, ऐसे समझिए कि अगर आप ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस जा रहे हैं, ठीक है, तो जितना अगर डिस्टेंस सेम है, आप फॉर एग्जांपल अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आप जितनी ज़्यादा स्पीड में जाएंगे उतना ही तो आपको टाइम कम लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने में, है ना। अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर में एक डे 1 पे और सेकेंड डे पे जा रहे हैं आप 60 किलोमीटर पर आवर पे, तो ऑब्वियसली आप डे सेकेंड में अपने स्कूल ज़्यादा जल्दी पहुँचोगे रादर देन डे 1। तो अगर डिस्टेंस सेम होता है तो अगर ऑब्वियसली आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम जो है उस जगह पहुँचने का वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है कि अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है। जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना टाइम घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब ये है। ठीक है। तो इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कार है, ठीक है, दैट इज ट्रैवलिंग अ फिक्स डिस्टेंस। अब उसकी जो स्पीड है वो डबल कर दी गई है, तो जो टाइम टेकन रहेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसमें क्या चेंज आएगा? क्या वो टाइम डबल होगा, सेम रिमेन करेगा, या फिर हाफ हो जाएगा, या फिर 0 हो जाएगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज कि जो टाइम है वो हाफ हो जाएगा। आप ये समझिए ना कि अगर डिस्टेंस जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, जितनी तेज स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा। तो अगर स्पीड को डबल कर दिया गया है तो जो टाइम उस जगह को रीच करने का होगा वो हाफ हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप ये समझिए कि देयर इज दिस फिक्स डिस्टेंस जिसमें टाइम जो है अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये कौन से सिनारियोज हैं? सो नाउ यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2nd, दैट इज डिक्रीज। इट्स एज सिंपल एज दैट कि किसी जगह पे पहुंचने के लिए अगर आपकी जो स्पीड है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है तो टाइम डिक्रीज होगा। अगर स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है तो टाइम जो है उसी सेम जगह पहुंचने के लिए ज़्यादा लगेगा। ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज सॉल्व्ड। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लेट्स अज्यूम कि एक कार है जो ट्रैवल कर रही है फिक्स डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, ये इसकी स्पीड दे दी गई है और उसको 60 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करने पे उस स्पीड पे 3 घंटे लग रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा अगर वो सेम डिस्टेंस वो कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाए? अब एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन से ही आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर पे अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो 90 किलोमीटर पर आवर पे कितने लगेंगे? डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियसली जब स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम ही होगा, तो 3 आवर से कम ही होगा। ठीक है। तो आपके जो 3rd एंड 4th ऑप्शंस हैं
4 आवर्स और 6 आवर्स ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आपको इन दोनों में से करेक्ट आंसर निकालना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 घंटे। अब वो कैसे निकला आइए डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन यही है कि जो वैल्यूज है वो आपको फॉर्मूलाज में लगा देनी है। स्पीड 1 दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसका टाइम दे रखा है 3 घंटे। स्पीड 2 आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, पर आपको टाइम ही निकालना है। तो आप अब इसको इस रिलेशन में लगाएंगे S1 अपॉन S2 अपॉन T2 अपॉन T1, ठीक है। अब आपको इसकी क्या नाम वैल्यूज लगा देनी है। S1 की जो है 60 है, S2 की जो मतलब स्पीड सेकंड जो है वो 90 है, T2 की आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब सेकंड टाइम की आपको वैल्यू निकालनी है। पहले वाले का टाइम दे रखा है दैट इज 3 आवर्स, ठीक है। जब आप फर्दर इसे सॉल्व डाउन करोगे 60 और 90 को आप 30 से कट डाउन कर दो, यू विल गेट 30 की टेबल पे 2 पे 60 आता है एंड 3 पे 90 आता है, तो 2/3 इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड पे सेम वैल्यूज रहेंगी। जब आप इसे फर्दर कट डाउन कर दोगे 3/3 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम सेकेंड दैट इज 2 आवर्स। सो ऐसे ये इसका आंसर आया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिलिस्ट है जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 घंटे में। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है अपनी साइकिल से, पर यही अगर स्पीड उसकी डबल कर दी जाए मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसे कितना टाइम लगेगा वो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। सो नाउ दीज आर योर फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड 2 आवर्स। अब ये क्वेश्चंस इतने इजी आते नहीं हैं नेट में, ठीक है, पर क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो बच्चे जिनको बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं आता वो बेसिक से चीज़ें समझ पाएं, एंड देन ग्रेजुअली वी विल बी मूविंग विद मोर टफ क्वेश्चंस। अभी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग लेवल धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, और जिस हिसाब से यूजीसी नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग क्वेश्चंस थॉरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो सेम है, टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड से, ये आपको पता ही है। पहले की स्पीड आपको दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर जिसमें आपको लग रहा है 4 घंटे। अब आपको सेकंड स्पीड जो है उसमें दे रखा है डबल करी गई है, वैल्यूज नहीं दे रखी, तो आपको पता है डबल का मतलब यही है 20 × 2 दैट इज 40 किलोमीटर। अब आपको टाइम सेकंड निकालना है, सेम आप ये जो वैल्यूज हैं लगा देंगे, एंड जब आप फर्दर इसे सॉल्व डाउन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज 2 आवर्स। टाइम सेकंड जो आएगा दैट विल बी 2 आवर्स, फाइन। सो यस, तो ये तो बात हो गई स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। अब एक और फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है जितना भी टोटल डिस्टेंस है दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक कार है वो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट 25 किलोमीटर वो चलती है 5 किलोमीटर पर आवर में, और फिर उसके बाद 50 किलोमीटर वो कार ट्रैवल करती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अब आपको पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा गया कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ, इस कार की एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो बेसिकली अब आपको निकालना है टाइम, क्योंकि आपको टाइम की वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको स्पीड दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम पता होना चाहिए, तो हर एक ये जो तीनों सिनारियो थे इन तीनों को आपको टाइम निकाल लेना है, ठीक है। पहले सिनारियो में आपको देखो 75 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। अब जब टाइम निकालना होता है तो टाइम होता है कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व डाउन करोगे 75 डिस्टेंस रखोगे और स्पीड रखोगे 25, तो आपका इसका जो टाइम है वो निकल आएगा दैट इज 3 आवर्स। ऐसे ही आप सेकंड का निकाल लेंगे। सेकंड में दे रखा है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, आपको 5 घंटे लगेंगे। एंड थर्ड सिनारियो में 50 किलोमीटर कवर हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, इसमें वो गलत लिख दिया, टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 75 किलोमीटर, ये गलत है, इसकी जगह 50 आएगा, ठीक है। सो बेसिकली 50 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 2 आवर्स। तो अब आपको क्या मिल गया, आपको टोटल डिस्टेंस भी मिल गया दैट इज 75, 25 एंड 50, ठीक है, और आपको टाइम भी मिल गया दैट इज 3 आवर्स प्लस 5 आवर्स प्लस 2 आवर्स, ठीक है। जब आप ये पूरी वैल्यूज को लगाएंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपको 150 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो टेकन है दैट इज 10 आवर्स। फर्दर आप इसे सॉल्व डाउन कर लेंगे, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 150 अपॉन 10 दैट कम्स टू बी 15 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस मोर। अब देयर इज दिस केस 1 कि जहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x
अपॉन x प्लस वाई। अब एक्स वाई क्या है, इसमें एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है दोनों स्पीड्स जिसपे सेम डिस्टेंस को कवर करा गया है। अगर आपको स्पीड प्रोवाइड करी गई है और आपको ये बोला गया है कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, तब आपको जो निकालनी है एवरेज स्पीड, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पर्सन जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है कार से, ड्राइव करके वो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर पे। जब वो वापस आ रहा है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट तक राइड कर रहा है बाय स्कूटर एट 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे कहा गया है आप इसकी एवरेज स्पीड निकालिए, तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यूज लगा लीजिए, x की वैल्यू आपने 5 मान ली, y की वैल्यू आपने 2 मान ली, ठीक है, क्योंकि आपको स्पीड दे रखी है डायरेक्टली। तो आप 2 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2 करेंगे दैट इज 20/7 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर द एवरेज स्पीड, ठीक है। अब दूसरा केस ये होता है एवरेज स्पीड में कि अगर टाइम जो है वो कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड हो जाती है x प्लस वाई अपॉन 2। एक्स वाई क्या हो गया, एक्स वाई आर द 2 स्पीड्स जिस पे वो ट्रैवल किया जा रहा है फॉर द सेम टाइम। फाइन, तो ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर कोई कार जो है वो ट्रैवल कर रही है 120 किलोमीटर 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व डाउन करिए आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर कैसे आया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, 120 किलोमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे आवर्स में, आपका आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है एक ट्रेन को कवर करने में 300 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं इसलिए सॉल्व करा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये आप लोग कमेंट करो कि मैम ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रही हूँ ताकि ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद हो जाए, ताकि जब एक हायर लेवल के क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े। जब आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना तभी आप मैथ्स के टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली सोचें कि हम फॉर्मूला याद करके डायरेक्टली बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। आप अपनी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा अच्छी करिए, ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए एंड देन ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द टफ क्वेश्चंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड विच इज 4 आवर्स, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको डिस्टेंस भी दे रखा है और आपको स्पीड भी दे रखी है। आप फर्दर से सॉल्व डाउन करोगे आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज 4 आवर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो एक साइकिलिस्ट है वो राइड कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर 3 आवर्स के लिए, तो जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3rd। अब ये देखिए जब आपको फॉर्मूला पता होगा ना तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 किलोमीटर पर आवर, राइट, 15 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है, तो 3 घंटे में आप मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 15 दैट इज 45। आपको कुछ सॉल्व डाउन करने की जरूरत नहीं है, इट्स एज ईजी एज दैट, राइट। देन द नेक्स्ट इज कि देयर इज दिस पर्सन जो 5 किलोमीटर पर देन द नेक्स्ट इज कि देयर इज दिस पर्सन जो वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर में, तो उसको कितना टाइम लगेगा 20 किलोमीटर कवर करने में। तो आपको पता है कि अगर 5 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर कर रहा है तो 20 किलोमीटर कवर करने में उसे ऑब्वियसली 4 घंटे लगेंगे। तो जब आपको ये फॉर्मूलाज और ये जो वैल्यूज है इन्हें कट डाउन करके डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा, दैट्स द मोमेंट जब आपको इस पे कमांड आ जाएगी, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के। देन द नेक्स्ट इज कि देयर इज दिस कार जो ट्रैवल कर रही है 120 किलोमीटर 2 घंटे में, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो उसका आप एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 120, टोटल टाइम है 2 आवर्स, इसको डिवाइड कर देंगे, you'll get the answer that is your 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप वर्बली ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देयर इज दिस पर्सन जो वॉक कर रहा है 10 मीटर्स 5 सेकेंड में, फिर वो रन कर रहा है 20 मीटर 10 सेकेंड में, फिर वो साइकिल कर रहा है साइकिलिंग के थ्रू 30 मीटर्स कवर कर रहा है 15 सेकेंड्स में। तो उसका ओवरऑल एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये कैसे आया एवरेज स्पीड, आपको टोटल डिस्टेंस पता है 10, 20 एंड 30 दैट इज 60 मीटर्स। टोटल टाइम भी आपको पता है दैट इज 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स, तो ये टोटल हो गया कितना 30 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, यू विल गेट द आंसर दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन तब टफ होता कि अगर इसकी जो वैल्यूज है वो किलोमीटर पर आवर में दे दी होती और आपसे आंसर जो है वो मीटर पर सेकेंड में पूछा जाता, तब आपको कन्वर्ट करना पड़ता। सो यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो एक ट्रेन है वो कवर कर रही है फर्स्ट 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, फिर नेक्स्ट 200 किलोमीटर वो कवर कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी थी पूरी ट्रिप की, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 66.67 किलोमीटर पर आवर। तो ये कैसे आया देखिए, पहले आपको पार्ट फर्स्ट की ऑब्वियसली टाइम निकाल लेना है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, उससे आप टाइम निकाल लेंगे। पहले पार्ट का जो हो जाएगा दैट इज 200 डिस्टेंस है,
स्पीड दे रखी है 50, तो इसका जो टोटल टाइम निकल आएगा वो हो जाएगा 4 आवर्स। फिर सेकेंड हाफ का 200 किलोमीटर ही स्पीड वो डिस्टेंस कवर करा है, पर स्पीड दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर्स में, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो टाइम हो जाएगा वो 2 घंटे हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर, टोटल टाइम हो गया 6 आवर्स, सो देयरफॉर द एवरेज स्पीड कम्स टू बी 66.67 किलोमीटर पर आर। सो ऑल्सो एक और चीज़ बताऊँ कि कभी कभी मैथमेटिकल रीजनिंग में अब जैसे हमारा है 66.67 किलोमीटर पर आर अप्रॉक्स, राइट, कभी कभी होगा ये वैल्यूज़ नहीं दे रखी होंगी, आपको इसकी नियरेस्ट वैल्यू दे रखी होगी ऑप्शंस में कि 67 होगा या फिर 68, 69, ठीक है। तो जो भी क्लोजेस्ट वैल्यूज़ होती हैं फिर आपको उस सिनारियो में अगर आपको पता है आपने सही से सॉल्व करा है, सही फॉर्मूलाज लगाए हैं और सेम वैल्यूज़ नहीं है ऑप्शंस में, तो जो क्लोजेस्ट होगी अप्रॉक्सीमेट वाली आपको उस पर चूज़ करना है एज अ करेक्ट आंसर। सो आई होप बेसिक्स आपके थोड़े क्लियर हुए होंगे इस कंसेप्ट से। एंड जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डिटेल में, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन, वी विल टेक दैट टॉपिक अप एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।